नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेल्टिंग प्रोसेस का जो फ्लो है उसके बारे में आप बात करेंगे हम यहाँ पर। जो ये टॉपिक है जो एक सीरीज के तहत हम बना रहे हैं जिसमें हम प्रोसेस फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्रोसेस कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम सेटअप अप्रूवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा प्रोसेस फ्लो आपको फॉलो करना है, और उसमें जो गाइडलाइंस है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मोसे मेल्टिंग में बेसिकली जो प्रोसेस फ्लो होता है उसमें सबसे पहले होता है आपका चार्ज मिक्स क्या होना चाहिए, आपके चार्ज कैलकुलेशन आपको बनाना है। देन चार्ज का वेइंग है। उसके बाद चार्ज एडिंग इन द फर्नेस, आपको चार्ज को फर्नेस में ऐड करना है। जिस हिसाब से आपने चार्ज मिक्स और कैलकुलेशन से हिसाब से उसका वेमेंट किया है उस हिसाब से उसे ऐड करना है। जब भी मैं आपका मेटल रेडी हो तो वो डिसलैगिंग करना है। बीच में एक जो स्टेज यहाँ पर मेरी रह गई वो दैट इज द चार्ज सीक्वेंस। तो वो चार्ज सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिसलैगिंग है, उसके बाद जब मेटल रेडी होता है तो उसके बाद केमिस्ट्री चेकिंग है। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर कुछ प्लस माइनस है तो उसके हिसाब से आपको कुछ लेट एडिशंस करने हैं। उसके बाद आपको टेम्परेचर चेक करना है। और उसके बाद आपको मेटल का टैपिंग करके फिर इनॉक्टेशन करना है। तो ये सारा जो मेटल फ्लो है वो मेटल फ्लो आपको मेल्टिंग का फ्लो है वो आपको मॉनिटर करना है, उसे आपको मेंटेन करना है। इसी फ्लो में आपका मेल्टिंग होता रहता है। और इसे अगर आप सही तरीके से करोगे, उसमें आप प्रिकॉशंस सही तरीके से रखोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फायदा होगा, कॉस्ट के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। तो कुछ गाइडलाइंस है जो इस बारे में हम बात करेंगे। गाइडलाइंस डू द चार्ज कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो चार्ज कैलकुलेशन की बात हम करते हैं तो आपका चार्ज मिक्स है उसको फ्रीज होने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपकी आपके जो अलॉयज एडिशन है, आपका जो फर्स्ट टाइम राइट आने का चांस है वो वहां पर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ चार्ज कैलकुलेशन। क्योंकि अगर आप 100% वेमेंट करते हो, चार्ज कैलकुलेशन करते हो, तो जो कॉम्पोजिशन आपको एक्सपेक्टेड है वो फर्स्ट टाइम राइट आने के चांसेस जो है हमेशा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए चार्ज कैलकुलेशन करना जरूरी है, 100% पेमेंट करना जरूरी है। डू द फास्ट चार्जिंग, जितना आप चार्जिंग फास्ट करोगे उतना अच्छा है। जब पहले 1 मिनट के अंदर आपके जो फुल पावर का जो ग्रीन लाइट है वो लगना चाहिए, कहीं भी येलो लाइट वहां पे नहीं लगना चाहिए। उतना फास्ट आप अगर आप चार्जिंग करोगे तो उससे आपकी मेल्टिंग की इफिशियंसी बढ़ेगी, फर्नेस की इफिशियंसी बढ़ेगी। यूज ऑफ डेंस चार्जिंग, वहां पर आपको जो चार्जिंग आप करते हैं वो डेंस होना चाहिए। वो काफी डेंस होने के वजह से आपको उसकी इफिशियंसी ज्यादा बेहतर मिलेगी, आपको पावर ज्यादा मिलेगी, जिससे आपका मेल्टिंग ज्यादा फास्ट होगा। जब भी आप चार्जिंग करते हैं तो वहां पर मैंने जो बात कही थी दैट इज चार्ज सीक्वेंस। तो चार्ज सीक्वेंस में हमेशा ही डेंस मटेरियल है वो शुरू में डालना चाहिए, जैसे कि पिगाइन है या फिर रनराइजर है। साथ ही में कार्बन को आपको डालना है। कार्बन जब भी आप डालोगे तो उसके साथ में आपको एमएस कैप डालना है। जैसे कुकिंग में कहा जाता है हमेशा कि जैसे आप टोमेटो डालो उसके बाद में नमक डालना चाहिए ताकि वो टोमेटो है वो जल्दी से पक जाए। उसी तरह यहाँ पर जब भी आप कार्बन डालो तो वहां पर एमएस डालना चाहिए, क्योंकि एमएस में कार्बन कम होता है तो कार्बन डिफिशिएंट मटेरियल होने की वजह से उसका जो मेल्टिंग है वो ज्यादा जल्दी होता है। तो दैट इज वाई कार्बन के साथ में एमएस डालना चाहिए। और जो बोरिंग है वो बोरिंग आपकी फर्नेस आधे के ऊपर आने के बाद जब भी मेटल रेडी है तो वहां पर डालेंगे तो उसका मेल्टिंग जल्दी होगा। नीचे आप डालोगे तो वहां पर डेंस चार्जिंग नहीं होगा। आपके चार्जिंग में वाइड्स रहेंगे, वाइड्स के वजह से आपका जो एनर्जी या जो पावर आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए डेंस चार्जिंग होना चाहिए। उसके बाद कार्बन एमएस डालना चाहिए, बाद में बोरिंग और आरआर का कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हो। और कुछ आरआर आपको बाजू में रखने हैं जो आप आखिर में आपके आप आखिर में जब आप स्पेक्ट्रो का सैंपल निकालोगे उसके बाद स्पेक्ट्रो का रिजल्ट आए, टेम्पिंग टेम्परेचर बढ़े, उस दौरान आप डाल सकते हो। जिससे हम कह सकते हैं कि मेटल को टॉप अप कर सकते हो। तो वो ध्यान में आपको रखना है। साथ ही में एक और चीज इंपॉर्टेंट है मेटल सीक्वेंस में कि आपको कुछ एमएस और कुछ सीआर से बाजू में रखना है, जो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है ऑलरेडी इस गाइडलाइंस में। तो वो ये हुआ आपका चार्ज सीक्वेंस। ऑलॉयज में मैं हमेशा कहता हूँ कि मोर ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑलॉयज आप नीचे डाल दो फर्नेस के चार्जिंग के साथ में।
और एक 30 या 40% ऑलाइज आप बाजियों में रखो। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो लेट एडिशन में ऐड करो, जिसमें नॉर्मली हम सिलिकॉन, मैंगनीज, कॉपर और क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑलाइज आप 50-50 कर सकते हो, लेकिन कार्बन को आपको पूरा नीचे डालना है, उसे आप बिल्कुल बाजू में मत रखिएगा। उसके बाद की कीप ऑलवेज इन कवर्ड कंडीशन, सारे ऑलवेज आपको कवर कंडीशन में या बंद में रखने हैं ताकि उसकी रिकवरी बढ़े, उसकी इफिशिएंसी बढ़े। ऐड कार्बन इन द बॉटम सो दैट इट विल टेक मोर टाइम फॉर डिजॉल्विंग। साथ ही में जैसे मैंने कहा कि एमएस भी डालिएगा ताकि उसका जो कार्बन का डिजोल्यूशन है वो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज ऑफ लेस कार्बन मटेरियल और कार्बन डिफिशिएंट मटेरियल के साथ कारण उसका जो डिजोल्यूशन है वो काफ़ी फास्ट होता है, बेहतर इफिशिएंसी मिलती है, बेटर रिकवरी मिलती है। डो नॉट कीप हील और बाथ मेटल, कभी भी बाथ मेटल या हील मेटल को मत रखिएगा। हील या बाथ मेटल से आपका बॉटम जो है वो वेयर आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही में आपकी मेटल की इफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ऑलवेज पुट कवर ऑन द फर्नेस टू अवॉइड रेडिएशन लॉसेस, तो रेडिएशन लॉसेस कम करने के लिए फर्नेस के ऊपर कवर रखिएगा। फिल मेटल अप टू कॉइल लेवल, जब भी आप मेटल को रखना है आपको तो उसे कॉइल लेवल तक ही रखिएगा, उससे ज़्यादा आप मत रखिएगा। उससे ज़्यादा मेटल रखने का मतलब है कि आप कॉइल लेवल के ऊपर मटेरियल रखोगे तो चर्निंग नहीं होगा, वहां पर आपका पावर कंजम्पशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। डू नॉट मेल्ट अबव कॉइल लेवल, की 15 to 20 पर केजीएस एमएस और सीआरसी असाइड टू अवॉइड लेट एडिशंस, तो कार्बन का लेड एडिशन कभी भी मत कीजिएगा। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कार्बन का लेड एडिशन अवॉइड करने के लिए आपको 15 से 20 केजी जो एम एस स्क्रैप है वो आपको रखना है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज द यूज ऑफ प्रीहेटेड लैडल, रेड हॉट लैडल होना चाहिए ताकि आपका पावर कंजम्पशन कम हो, आपको टैपिंग टेम्परेचर लेना पड़े। ऑलवेज कीप फर्नेस क्लीन टू गेट मैक्सिमम मेटल एंड गुड पावर, फर्नेस को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। स्लैग को निकालना इंपॉर्टेंट है, डिस्लैगिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसे निकालने के लिए आप टेम्परेचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही में डिस्लैगिंग मटेरियल डाल सकते हैं या फिर कांच को डाल सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप जो स्लैग को निकालना हर हीट के बाद इम्पोर्टेंट है। एंड कीप द फर्नेस क्लीन, फर्नेस को हमेशा क्लीन रखिएगा ताकि आपका जो मैक्सिमम मेटल कैपेसिटी है उस फर्नेस का वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में आपका पावर कंजम्पशन भी आप कम कर सकते हो। कुछ स्लोगन्स है, जैसे एक स्लोगन है मेल्ट फास्ट पोर फास्ट। आप जितना जल्दी मेटल को मेल्ट करोगे और जितना जल्दी उसे पोर करोगे उतना अच्छा है। मेटल को बनाना बहुत जल्दी है और उसे बनाने के बाद पोर करने की भी जल्दी है ताकि आपका हीट अगले फर्नेस है वो अगले हीट के लिए इस्तेमाल हो सके। सेकंड इज मेल्ट कोल्ड पोर हॉट, इसका मतलब है आपको जो मेल्टिंग है आपका टैपिंग टेम्परेचर आपको कोशिश करनी है कि मैं कम से कम टैपिंग टेम्परेचर रखूं। उसके लिए लैडल का प्रीट होना या फिर आपका पोरिंग प्रैक्टिस बेहतर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्ट कोल्ड पोर हॉट, इसका मतलब पोरिंग के समय आपका मेटल जितना टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो उतना अच्छा है ताकि आप उसका टैपिंग टेम्परेचर कम कर सकते हो। तो मेल्ट कोल्ड पोर फास्ट इज अनदर स्लोगन। तो ये दोनों स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर अपने मेल्टिंग प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जिसमें हमने मेल्टिंग के बारे में बात की, मेल्टिंग प्रोसेस कंट्रोल के बारे में बात की, मेल्टिंग करते समय कौन कौन से एरियाज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जो आपके चेक पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर आपके जैसे हम सेटअप अप्रूवल के पॉइंट्स हो सकते हैं उसके ऊपर हमने बात की। अगर आप इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपकी मेल्टिंग की इफिशियंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, पावर का कंजम्पशन कम होगा, कॉस्ट कम होगा और आपकी ओवरऑल जो मेल्टिंग की इफिशियंसी है वो बेहतर बनेगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।